नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है और इस बार बहस का मुद्दा है अलग जम्मू राज्य की मांग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर जम्मू को मजहब के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराने जैसा होगा। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब जम्मू क्षेत्र में अलग राज्य की मांग वक्त वक्त पर उठती रही है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार भी किया है। बीजेपी प्रवक्ता आरएस पठानिया ने ये आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती जनता को गुमराह कर रही हैं और संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाकर वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश भी कर रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा कि बीजेपी अखंड जम्मू कश्मीर के संकल्प पर ही अडिग है और अलग जम्मू राज्य की किसी भी मांग को पूरी तरह से खारिज करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। मामला तब और तूल पकड़ गया जब बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने अलग जम्मू राज्य की बात उठाई थी, जिसे कांग्रेस नेता लाल सिंह ने भी समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस ने तुरंत खुद को इस बयान से अलग कर लिया, यानी एक बयान ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया। आखिर ये मुद्दा कहां तक पहुंचा है, इस पर कौन क्या बयान दे रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू राज्य की मांग करने वालों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मजहब के आधार पर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तो ये साबित होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी सही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम से जम्मू और कश्मीर की ऐतिहासिक अखंडता पर भी सवाल उठ सकते हैं। जम्मूस मज माहौल तैयार कर जम्मू कश्मीर फैसलो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट तम वक्त ये लीडरशिप तमो कर फैसले मे पता तमो क्या जानित कोर फैसले ये तिंदिस जहनस मज क्या कि तमो कोर यह फैसले मे बासान तम सात बासान यह गांधी सुन हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क इसलिए गसित हालांकि मुस्लिम मेजॉरिटी जो जन जिन्ना सुन फैसलो या 2 नेशन थ्योरी आई तम सात रिजेक्ट करना। मगर आज यम सात ती करान अगर यम जम्मू कश्मीर मजहब किस बुनियादस पे अलग स्टेट दिन जमिस कशीर करन अलग तम मतलब गो जिन्ना ठीक तम मतलब गो जिन्ना ठीक तम मतलब गो युस तम कि वक्त लीडरशिपन ये फैसलो कोर कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बावजूद अगर हिंदुस्तान से गसन तम मतलब तेल करान नफी तम फैसलो। बीजेपी प्रवक्ता आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तीखा पलटवार किया। पठानिया ने कहा कि पीडीपी अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है और हताशा में महबूबा मुफ्ती इस तरह के बेतुके बयान दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा जनता को गुमराह कर रही हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही हैं। सरकार भी हारी, पार्टी भी हारी, सरकार भी टूटी और पार्टी भी हूटी। अब उल्टे सीधे बयान बड़ी देते हैं। उनके परिवार से भी 1-2 लोग हैं वो कोशिश करते हैं मीडिया सोशल मीडिया को एंगेज करने की, लेकिन ना जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं और ना हम ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी समग्र जम्मू कश्मीर, एकाग्र जम्मू कश्मीर, एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के नारे से जम्मू कश्मीर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के गॉस्पेल को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और मैंने कहा कि इन नेगेटिविटी, इन नकारात्मक एटीट्यूड्स, नकारात्मक स्टेटमेंट्स का हम पे कोई फर्क नहीं। हम समग्र अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल एक आधारित और निर्धारित तरीके से एक प्रोग्राम के तहत चलते हैं। ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से हम लेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ये साफ किया कि पार्टी अखंड जम्मू कश्मीर के संकल्प पर अडिग है और अलग जम्मू राज्य की मांग को पूरी तरह से खारिज करती है। शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना याद दिलाते हुए कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर को अखंड बनाए रखना उनका सपना था और बीजेपी इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर एक है, मायने रखता है, इसमें कोई 2 राय नहीं। किसी एक का बयान का हो सकता है लेकिन वो पार्टी का बयान नहीं है, उसका अपनी सोच हो सकती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारतीय जनता पार्टी उस कश्मीर के बारे में सोच रही है जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। हमारे लिए उसको लाना हमारी प्राथमिकता में है।
जम्मू में राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने पहले अलग जम्मू राज्य की मांग की थी, जिसका कांग्रेस नेता लाल सिंह ने समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत खुद को इस पूरे बयान से अलग कर दिया। कांग्रेस प्रभारी नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर और भारत की एकजुटता पर अडिग है और लाल सिंह का बयान पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। ये उनकी अपनी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिलके था, वो मिलके रहना चाहिए। ये जिस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना के इसकी अहमियत कम करके, इसके फाइनेंसेस पे कंट्रोल करके, इसके पुलिस पे ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करके, और साथ में गवर्नर जिस तरह से एक अनइलेक्टेड गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट चला रहा है, ये बिल्कुल हमें किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। पहले जैसा स्टेट था उसी तरह स्टेट होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है, एकदम ओपन है, क्लियर है, इसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। थैंक यू। कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती के बयान ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि पार्टी अखंड जम्मू कश्मीर के पक्ष में है और अलग राज्य की मांग को पूरी तरह से खारिज करती है। विपक्ष और पीडीपी के बयान इस क्षेत्र की राजनीति में नई चर्चा का मुद्दा बने हैं। जम्मू और कश्मीर की अखंडता पर राजनीतिक नजरें अब और भी मजबूत हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साफ है कि महबूबा मुफ्ती के बयान ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर सियासी खींचतान तेज कर दी है। एक तरफ पीडीपी से देश की एकता और ऐतिहासिक अखंडता से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पार्टी अखंड जम्मू कश्मीर के सिद्धांत से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अलग राज्य की मांग ना तो पार्टी की नीति है और ना ही देश के हित में है। वहीं कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और भारत की एकता पर पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है और किसी एक नेता का बयान आधिकारिक नहीं माना जा सकता। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पोजीशन साफ कर चुके हैं, लेकिन ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि ये पूरा मुद्दा आने वाले दिनों में सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या जम्मू कश्मीर की सियासत को किसी नए मोड़ पर ले जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।